तो 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही छोटा, बट इस सवाल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर कंसेप्ट लगने वाला है जो कि मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या किया, पहले 11.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था, दैट इज़ वो मिल्क सिलेंडर वाला, पहले वो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने तुम लोगों को सिखाया। रवि कांटा थूको, कांटा नहीं खाते, थूको उसको, थूको। एक मिनट को छोड़ो उसको बेटा, कांटा नहीं खाते, गधा कहीं का कांटा खाता है। ठीक है, तो 11.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज मिल्क सिलेंडर वाला क्वेश्चन है ना। ये मिल्क सिलेंडर वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले सिखाया, जिसमें किस तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन मीटर क्यूब में दी हो तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने बताया था बराबर, पूरी प्रॉपर स्टेप्स के साथ कि ऐसा क्यों वैसा क्यों और डायरेक्टली कैसे करना है, मैंने ये भी बताया था। डन, सही कह रही हूँ मैं। तो अभी कैसा है हम लोगों को, अभी कैसा है, उस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हम लोगों को यहाँ पर है। ठीक है, उस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हम लोगों को यहाँ पर है। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करके जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि अगर आप लोगों के पास, अगर मान के चलते हैं आप लोगों के पास 1 मीटर क्यूब अगर है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो लीटर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 वाले फैक्टर से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर्स होता है। बस ये आपको याद रखना है, दैट इज नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, आपको ये याद रखना है कि जैसे किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो वैसे ही आपका जो मीटर क्यूब है ये आप लोगों की एक बड़ी क्वांटिटी है, और जो ये लीटर है ये उसके कंपेयर में ये कैसी है, एक छोटी क्वांटिटी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट नंबर 3 जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, एक छोटी क्वांटिटी में। ठीक है, आप बड़ी क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटी क्वांटिटी में, तो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आपके पास एक छोटी क्वांटिटी है और छोटी क्वांटिटी को आप बड़े क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब क्या किया जाता है, डिवाइड। ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो तुमको नहीं भूलना है। बस इन्हीं इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम लोग इस सवाल में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो गिवन में आ जाते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्वेश्चन में फिगर आइडेंटिफाई करना है कि वो सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेमिस्फीयर है, स्पीयर है, ऑक्टागन है, हेक्सागन है, वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है सिलेंडर, तो मैं प्रॉपर तरीके से हेडिंग के साथ लिखूंगी कि फॉर सिलेंडर। अब मुझे बोला जा रहा है कि फॉर सिलेंडर वॉल्यूम इज़ इतना, यानी कि मुझको वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है कि वॉल्यूम ब्रैकेट में V इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। अब देखो, तुरंत तुम्हारा दिमाग साए 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 चलना चाहिए कि अच्छा वॉल्यूम तो मीटर में है, ओके ठीक है, देखते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है क्या दिक्कत है, होता है, होगा, हमारा क्या जाता है, सही में भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोल रहा है कि जो सिलेंडर का बेस है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब सिलेंडर का बेस होता है ना, इट इज़ सर्कुलर इन शेप। ठीक है, इसका जो सिलेंडर का बेस होता है, ये सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है शेप में, गोल। आपको उसका डायमीटर दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग लिख लेंगे कि डायमीटर इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। मुझे डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे रेडियस होना। तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लीजिए, आप यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करो। तो जब रेडियस कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 140 डिवाइड बाई 2,
दैट इज़ इक्वल टू आप लोगों का कितना सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये रेडियस आया, बट तुरंत तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार ये रेडियस तो सेंटीमीटर में है, तो तुम मुझे बोलोगे हाँ क्या दिक्कत है। तो ज़रा चेक करो, आपका जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट मीटर क्यूब में है और जो रेडियस है इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है। कभी भी आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने के लिए जाइए, आपका हमेशा जो आंसर है वो तभी निकालना है जब यूनिट सेम हो। तो अब दिक्कत है, अब यूनिट तो अलग है, तो क्या करें, यूनिट को सेम करो। चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, चॉइस तुम्हारी है ना। तो ओके, 70 सेंटीमीटर हम लोगों के पास है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, है ना, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100। और यहाँ प्रॉपर तरीके से रीज़न लिखेंगे कि हमने क्यों 100 से डिवाइड किया, ये कन्वर्जन हमारा लिखकर। अब देखो, जो कटता है उसे काट दो, ये इस तरीके से। तो जब जो कटता है आपने उसको जब काट दिया तो आंसर आया 7/10 और यहाँ पे लिख दिया हमने मीटर। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अपन मैडम आंसर पॉइंट में निकाल लेते हैं, मत निकालो, जैसा है ना उसको वैसा रहने दो, ख़त्म। तो ये जितना भी गिवन डेटा था मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में मुझे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द हाइट। आपको बेसिकली क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की, ठीक है। तो आप यहाँ पे टू फाइंड में क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको हाइट यानी कि h कैलकुलेट करना है। कई बार हाइट वर्ड का प्रयोग ना करते हुए लेंथ वर्ड का प्रयोग किया जाता है, बट जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैंने तुम लोगों को वो मिल्क वाला क्वेश्चन करवाया है, तो ध्यान रखना सिलेंडर के केस में हाइट और लेंथ ये दोनों सेम चीज़ें हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डन, ओके। तो देखो, अभी जैसे हमको हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट को फाइंड करने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला बना के दिया गया है हमको, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा गिवन होता है ना, उसी गिवन इन्फॉर्मेशन से ही हमको चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है। आपका गिवन क्या है, आपका गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आप लोगों का गिवन है। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, आप बोलोगे बिल्कुल मैडम पता है, इट इज़ πr² h, तो आपने यूज़ किया। अब आपको वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज़ 1.54 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह पे आएगा 1.54। यूनिट डालने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ पुट करते वक्त। पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे, 22/7। अब देखो यहाँ पे है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब होता है आर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना, तो मैं आर के स्क्वायर की जगह लिख देती हूँ 7/10 इंटू 7/10, ये इस तरीके से इंटू हाइट। अब देखो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी डिवीजन करने से पहले ये देखो कि क्या कुछ कट रहा है। तो जैसे ये दिख रहा है 7 1 ये दिख रहा है 7 1, तो जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये कट रहा है, आप उसे काट दो। अब तुम्हें लगेगा कि मैडम 10 और 22 ये भी तो कट रहे हैं, बट मत काटो। क्यों नहीं काटो, देखो इधर मैं बताती हूँ। ये 1.54 है, नीचे में 2 10 है, तो जब मैं नंबर्स को शिफ्ट करूँगी तो जो चीज़ें नीचे थी वो उधर जाके ऊपर हो जाएंगी, और जो नंबर्स ऊपर थे यानी कि जो 22 ऊपर था वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, जो 7 ऊपर था वो 7 इस तरीके से नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू में वहाँ पे बचेगा h। तुमने बोला ठीक है मैडम हमने नंबर भी शिफ्ट कर दिया, अब तो काटूँ, तो तुम्हें काटना नहीं है, ठंडे दिमाग से बात मतलब समझो। जहाँ तुमको ज़ीरो दिखे ना, ज़ीरो इतना इम्पॉर्टेंट टर्म है, तुम्हारे पॉइंट को हटाता है। अब देखो कितने ज़ीरो हैं मैडम, टोटल 2 ज़ीरो हैं। पीछे से कितने नंबर बाद पॉइंट है मैडम, पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट है। तो आप ऐसा समझिए कि वो जो 2 ज़ीरो हैं आपके उस पॉइंट को खा गए, वो जो 2 ज़ीरो हैं आपके उस पॉइंट को खा गए, गॉप ऐसा डकार भी ले लिए खाकर। तो एक्चुअल में क्या होगा, वो दोनों ज़ीरोज़ भी गायब हो जाएंगे और वो दोनों के दोनों पॉइंट्स भी गायब हो जाएंगे, और सिर्फ बचेगा 154 अपॉन में 22 इंटू 7। सोचो कितना आसान हो गया, बिना कुछ काटा पीटे हमारे पॉइंट्स भी गायब हो गए, हमारा ज़ीरो भी गायब हो गया।
तो ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको 2 या 5 या 10 करने से बेटर है कि देखो कहीं किसी का पॉइंट तो नहीं हट रहा है। अगर किसी का पॉइंट हट रहा है तो पहले पॉइंट हटाओ, ठीक है। खैर, अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं काटूँ तो 22 1 ज़ा 22, 22 7 ज़ा 154 करके देख लो, फिर 7 1 ज़ा और फिर 7 1 ज़ा, तो यानी कि देयरफॉर हाइट की वैल्यू आई 1। 1 मतलब क्या, यूनिट कौन सी, मीटर। क्यों, क्योंकि हमने तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो आपको बस यहाँ पे अपनी लास्ट लाइन लिखनी है कि देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इज़, कितनी है आप लोगों के सिलेंडर की हाइट इज़ 1 मीटर, ठीक है, ये कितनी है 1 मीटर। ख़त्म हो गई कहानी। तो इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 यूनिट मीटर में है, 1 यूनिट सेंटीमीटर में है, ऐसा नहीं चलेगा। या तो सब कुछ मीटर में करो या तो सब कुछ सेंटीमीटर में करो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, डिवाइड में जब मैंने 100 लिखा तो कई लोगों की आदत होती है एक्चुअल डिवाइड करके आंसर को पॉइंट में ले आना और कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करना, तो वैसा मत करना, चीज़ों को फ्रैक्शन में रहने दो। तीसरी चीज़, जो इजी है, जो साफ साफ दिख रहा है कि कट रहा है, उसे काट दो। कभी भी अगर एक क्वेश्चन में पॉइंट भी है और कभी भी एक क्वेश्चन में अगर ज़ीरो भी है तो एक्चुअल में ना, जो ज़ीरो होता है ना, उसको कभी भी डिवाइड करके ख़त्म मत करना, वो हमेशा पहले नंबर्स को शिफ्ट कर लेना। तुम हमेशा ये देखोगे कि जो तुम्हारा ज़ीरो है वो तुम्हारे पॉइंट को खा गया। हाँ, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि उन ज़ीरो के आगे 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। अब अगर कोई बोलेगा नहीं मैडम अगर दोनों के पास 2 होता तो 2 × 2 फिर 4 लिखते, फिर अपन लोग ज़ीरो हटा के बचा हुआ 4 लिखना पड़ता, ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, आगे की क्लासेस में इसके आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे।